पिछले एक साल में आप अपने पंचायत में लगभग करोड़ रुपया का विकास किए हैं, लेकिन करोड़ों रुपया में से मुखिया जी का कमीशन कितना बना है? मुखिया जी फॉर्च्यूनर पर चढ़ते हैं, BMW पर चढ़ते हैं या फिर बाइक बुलेट पे चढ़ते हैं। मुखिया खुद पंचायत के हर एक वार्ड में नहीं जाते लोगों की समस्या सुनने के लिए, लेकिन उनका दलाली करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या उस तरह की समस्या झिटकी पंचायत में भी है? महेश मंडल का भी कोई दलाल है जो पंचायत में जाकर लोगों को ठगते हैं? महेश मंडल के पास उतना हिम्मत है कि अपने पंचायत के गरीब दलित लोगों की समस्या लेकर हिम्मत के साथ ब्लॉक में जाए और कहे अधिकारियों को कि हमारे पंचायत का समस्या है, इस समस्या का समाधान आप करके दें। पिछले एक साल में महेश मंडल झिटकी पंचायत के मुखिया का व्यक्तिगत विकास कितना हुआ है? 1 करोड़ का विकास पंचायत में तो कर दिए, लेकिन आपका कितना विकास हुआ है व्यक्तिगत? पहली बार चुनाव लड़ने के बाद आप मुखिया बन गए, ये आपको विरासत में मिला या फिर आपका व्यक्तिगत संघर्ष था? पिताजी के जो चाहने वाले थे उन लोगों का सोच था कि इस परिवार से कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए। झिटकी पहरा के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या क्या किए हैं पिछले एक साल में मुखिया होने के नाते? आप देखे होंगे 3 नंबर वार्ड में केस हुआ है, नल जल का पैसा निकासी किया हुआ था, तो उसमें महेश मंडल का हाथ नहीं था? मेरा हाथ नहीं था। मुखिया जी बदले की भावना से अपने विपक्षियों को देखते हैं या फिर आपके नज़र में सब एक समान है? बदले की भावना से, राजनीति सेवा की भावना से होती है, बदले की भावना से कभी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला हरलाखी प्रखंड अंतर्गत झिटकी पंचायत में है। झिटकी पंचायत से पूर्व में मुखिया रह चुके स्वर्गीय नंटुन मंडल जी और आज उनके सुपुत्र झिटकी पंचायत के मुखिया हैं। यह इनका पहला कार्यकाल है। आइए जानेंगे खासकर झिटकी पंचायत के मुखिया जी से कि पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद जो विरासत में इनको राजनीति मिली, और ये विरासत थी या फिर इनका मेहनत जो पहली बार चुनाव लड़ने पर मुखिया बन गए। तो मुखिया जी से जानेंगे कि आखिर इन्होंने पिछले एक साल में अपने पंचायत के लिए क्या क्या किए। स्वर्गीय नंटू मंडल जी जो भी किए यहाँ के लोग बखूबी जानते हैं और उनका इस समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पहली बार मुखिया बने महेश मंडल जी, इनसे जानेंगे कि इन्होंने पहली बार मुखिया बनने के बाद अपने पंचायत में पिछले एक साल से क्या क्या किए हैं और कितना विकास हो पाया है झिटकी पंचायत का। तो आइए स्वागत करते हैं मुखिया महेश मंडल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है और मैं आपको तहे दिल से स्वागत करूंगा कि क्योंकि इस सुदूर देहात में आप जैसे पत्रकार एक जन जन की आवाज़ बन करके आते हैं और लोगों के बीच अपनी भावनाओं, जो स्थलीय भावना है, उसको लेकर के मुखिया जी के सामने प्रस्तुत करते हैं और इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सोच बदलनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला सवाल, पहली बार चुनाव लड़ने के बाद आप मुखिया बन गए, ये आपको विरासत में मिला या फिर आपका व्यक्तिगत संघर्ष था? पहली बात है कि मैं पिताजी के साथ पूर्व से में भी जो पिछले 5 वर्ष जो गुजरे उसके साथ मैंने कंधे से कंधे मिलाकर चला और उसी का नतीजा है कि लोगों ने हमको पसंद किया। क्योंकि मैं ऑलरेडी TET पास हूँ और नरार से डाइट से ट्रेनिंग भी किया हूँ। ऑलरेडी मैं टीचर में कहीं रहते, लेकिन जो पिताजी के जो चाहने वाले थे उन लोगों का सोच था कि इस परिवार से कोई ना कोई विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहाँ भटकेंगे। तो उन्हीं लोगों के सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम पिताजी जब मेरे स्वर्गवास हो गए, उनके बातों को, उनके सम्मान को जो जनता के बीच में था बरकरार रखने के लिए मैंने जनता के कहने पर अपना उम्मीदवारी तय किया और जनता ने हमको जिताया, मैं खुद नहीं जीता। बतौर मुखिया महेश मंडल जी झिटकी पहरा के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए क्या क्या किए हैं पिछले एक साल में मुखिया होने के नाते? पहली बात है, मैंने जब चुनाव के बाद जनता ने हमको पद सुशोभित किया, उसी के महीने बाद इस एक साल में ऐसे बहुत मेरे परिवार, चूँकि मेरा सुदूर देहात है, यहाँ बहुत सारे गरीब रहते जिसका मात्र अपना मकान है, तो वैसे लोगों को जो बीमार, इस एक साल के बीच में 2 ऐसे मेरे समाज में बीमार है जिसको इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ के मेरे जो, चूँकि हमेशा जीत कार्यकर्ता की होती है, नेता की जीत कभी नहीं होती है। हमारे कार्यकर्ता ने 4 सदस्य टीम बनाकर हमारे पास है कि मुखिया जी फलना बीमार थे तो केना ठीक होते। हम कहली ठीक है, अहाँ सबके जो राय होते हम तहे दिल से स्वागत करबे, चूँकि अहाँ सब हमरा बनेने छी, हम खुद बनल तो नहीं छी। तो फिर उसको मैंने पैसा दे करके उसको इलाज के लिए भेज दिया, फिर टीम बना करके चंदा ले करके फिर उसको इलाज चल रहा है। आज वो बहुत सुरक्षित अपने समाज में अपने जीवन यापन कर रही है। इलाज आप किसी सरकारी फंड, सरकारी कोष से कराए या फिर मुखिया जी अपने व्यक्तिगत कमाई से पारिवारिक खर्च मेंटेन करके उनका इलाज कराया? मैंने सेवा की भावना से राजनीति में आया हूँ। अच्छा। मेरा कोई ऐसा बिजनेस व्यवसाय नहीं है, मैं सेवा की भावना से आया हूँ। आप पंचायत में घूमिएगा
तो एक भी आदमी है जो मेरा शिकायत 1 रुपया अगर होगा तो मैं आज ही मुखिया पद से त्याग दे दूंगा, मेरा एकदम पक्का रहता है। बात 2 व्यक्ति के इलाज के बारे में। जी। आपने अपने मेहनत के दम पर समाज का सहयोग लेके उनकी जिंदगी बचा दी है। ये काफी काबिल तारीफ, जितनी तारीफ किया उतना कम। लेकिन अभी तक पंचायत में सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, गरीबी, अत्याचार जैसे मुद्दों पर महेश मंडल के द्वारा कितना काम किया गया है झिटकी पंचायत में? रह गई विकास की बात, तो चुनाव के बाद लगभग 1 करोड़ के आसपास मैंने काम किया हूँ। आप अगर चलते 2 मिनट का समय तो मैं आपको पुलिया दिखा देता। मैं इस 1 साल के अंदर एक सामुदायिक भवन कल परसों में मैंने बीडीओ साहब के माननीय बीडीओ साहब को बुला करके मैंने उद्घाटन भी किया है। उस मोहल्ला में अगर एक कुटुंब आ जाते हैं तो उसके चूँकि परिवार छोटा है, ज़मीन उसका कम है, एक ही रूम बनता है, तो उसको अगर गेस्ट आ जाते हैं 4 तो सोचना पड़ता है कि हम गेस्ट को कहाँ रखें। उस परिस्थिति में जनता की आवाज़ को मैंने इससे पूर्व भी वहाँ एक पास करवाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी फॉल्ट के कारण वो काम नहीं हो पाया। आज से मेरा काम स्टार्ट हो गया है, आप स्थल देख सकते हैं और जनता में बहुत खुशी है और उन लोगों का दुआएं मेरे साथ है। झिटकी पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? झिटकी पंचायत में 14 वार्ड है, जो 1 से लेकर 4 पहाड़ा में पड़ते हैं, 5 से 11 झिटकी में पड़ते हैं और 12, 13, 14 बालाराई में पड़ते हैं। अभी तक पिछले 1 साल में प्रत्येक वार्ड में कुछ न कुछ काम हुआ है या फिर वार्ड चिन्हित करके जहां पर आपके समर्थन है सिर्फ वहीं पर काम किए हैं आप? ऐसा मैंने, चूंकि आप जानते होगा, अगर चुनाव का रिजल्ट देखे होगा तो मेरा सबसे कम वोट पहाड़ा में हुआ है, लेकिन मैंने पहला काम, ऐतिहासिक काम है, आप देख सकते हो। चूंकि 3 साल से वो रोड लगभग कटा हुआ था, 5 साल से डिस्टर्ब था, क्योंकि पुलिया बीच में था, बहुत डांड पानी होकर के लोगों को जाना पड़ता था। जीतने के बाद मैंने प्राथमिक काम वहाँ किया, क्योंकि लोगों की भावनाओं को परखना मेरा काम है और उसके सम्मान को मेरा जिम्मेदारी है कि उसका इज्जत कैसे रहे, तो उसका इज्जत मेरा इज्जत है। उसी हिसाब से मैंने हर वार्ड में काम किया है। कहने की बात नहीं है, आप जनता के बीच जा सकते हैं, जनता आपकी सारी भावनाओं कर सकते हैं। आपके पंचायत में भ्रष्टाचार पर कितना नियंत्रण किया गया है? बतौर मुखिया होने के नाते कितना कंट्रोल कर पाए आप? भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा पाए अभी तक? मेरा एकदम सिद्धांत है, 1 रुपया कहीं देना नहीं है जी। अगर मेरे साथ कोई भ्रष्टाचारी किसी को पैसा ठकर के आता है तो मैं तुरंत वैसे पदाधिकारी को सामने ला करके उसको पैसा वापस करवाता हूँ और तत्पश्चात माफी मंगवाता हूँ। अगर उससे नहीं होता है तो आप देखे होंगे 3 नंबर वार्ड में केस हुआ है, नल जल का पैसा निकासी किया हुआ था, तो उसमें महेश मंडल का हाथ नहीं था? मेरा हाथ नहीं था। मैंने उसको बोला, क्योंकि पैसा सरकार देती है काम करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं देती है। उन्होंने क्या किया, पैसा निकाल करके, या चाहे वेंडर उसको ठग लिया, उसको चूँकि हमको संज्ञान में रहता तब तो वैसे जो गलत करते हैं उसके साथ गलत का गलत परिणाम होता है। फिर आज इस बीच में सामाजिक बैठक हुआ है, फिर हमारी जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने कहा कि थोड़ा इनको देख लिया जाए, गरीब है। हमको देखिए, आप लोग कह रहे हैं तो मैं उसको काम से निपटा दूंगा, फिर वैसे गलती नहीं होना चाहिए, उनको स्वीकार करवाइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा धंधा नहीं है राजनीति, मैं सेवा की भावना से करता हूँ। एक गरीब का फिर से बसा देंगे। आपके पंचायत में गरीब दलित परिवार के इलाज के लिए कोई एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर लोग आसानी से जाकर मुफ्त में इलाज करा सके? पहली बात है कि मेरे यहाँ आज तक अस्पताल बना ही नहीं है। मैंने कभी नहीं बना। मैंने पंचायत समिति के बैठक में माननीय खंड प्रमुख जी के माध्यम से लिखा करके मैं भेजा हूँ, प्रस्ताव के बना करके। देखिए, मैं प्रमुख जी से बात कर रहा हूँ, कहते हैं मैंने भेज दिया, देखिए कब तक होती है, आशा है अगर भेजे हैं तो कुछ न कुछ होगा। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो पंचायत है एकदम गरीब है, चूँकि यहाँ बैकवर्ड सबसे ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो विभागीय स्टाफ उनको संज्ञान में जाए और एक तत्काल कोई स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो। मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पंचायत में बहुत सारे ऐसे ज़मीन है। और रह गई बात सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में है, महात्मा गांधी केंद्र है, मैंने उसका NOC बना लिया हूँ, लेकिन विभागीय स्टाफ के कमी के कारण कहिए या तकनीकी फॉल्ट के कारण आज तक मैं उसको उद्घाटन भी नहीं कर पाया हूँ। महेश मंडल बतौर मुखिया जी बदले की भावना से अपने विपक्षियों को देखते हैं या फिर आपके नज़र में सब एक समान है? देखिए, मेरा एक ही सिद्धांत है, जैसा उन्होंने किया वैसा आप कीजिएगा, तो फिर अंतर क्या रह गया जी। बदले की भावना से राजनीति सेवा की भावना से होती है, बदले की भावना से कभी नहीं होती है। अगर जो बदले की भावना से करेगा वो विकास कभी नहीं कर पाएगा, जनता के बीच में उसका जय जयकार कभी नहीं होगा। पिछले 1 साल में आपके पंचायत के कितने लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास, जिसको इंदिरा आवास योजना भी कहते हैं, उस लिस्ट में जुड़ा है, और कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है अभी तक 1 साल में? क्योंकि सरकार की जो सर्कुलर है उसी हिसाब से नाम जोड़ा जाता है जी। तो अभी तक मेरे चुनाव जीतने के बाद
अभी तक नाम ऐड नहीं हुए। मैं पुराने सूची जो मेरे पिताजी से पूर्व थे उसी सूची में पिछले वर्ष जैसे 18 लाभुक को लाभ मिला है। और दूसरी बात रह गई नया में, तो नया नाम जब तक जुड़ेगी नहीं तब तक हम क्या बताएं। सरकार की जो गाइडलाइन होगी, मैं चाहूँगा कि हर वार्ड में, मेरा एक भी वार्ड है, बैठा करके मैं सूची बनवाता हूँ, बदले की भावना से कभी नहीं। पूर्व में आपके पिताजी मुखिया थे जिनका स्वर्गवास हो गया, वर्तमान में आप मुखिया है, लेकिन पंचायत भवन का स्थिति वही जर्जर हालत में अभी तक, आखिर क्यों? पंचायत भवन की बात जहाँ तक रह गए, तो पंचायत भवन आपको 2001 में बनी थी जी। पहली बार मेरे पिताजी जब पंचायत चुनाव 6 से 11 में जीते तो पूरा जर्जर थी, उसको मैंने रिपेयरिंग करवाया। आज फिर वही स्थिति में चला गया, तो मैं उसको रिपेयरिंग अगर करता हूँ तो उसका लाइफ बहुत कम होगा, कहीं ना कहीं सरकार के पैसों की दुरुपयोग होगी। इसी के चलते मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके सरकार की जो योजना है पंचायत सरकार भवन जी, मैं लगा हुआ हूँ, ज़मीन का नंबर खाता खेसरा मैं दे चुका हूँ। अब रह गई पदाधिकारी जो जल्दी करे, मैं आशा करता हूँ वो लोग भी जल्दी करें। पंचायत के सभी लोगों के पास राशन कार्ड है जो उसके लिए लाभुक है? कोरोना काल में जा करके मैं खुद अपने स्तर से पदाधिकारी के सहयोग से, एसडीओ साहब के सहयोग से मैंने वैसे परिवार को बना दिया जो कि उस योग्य नहीं थे, उन लोगों को मैंने राशन कार्ड उसी समय बनवाया। दोबारा रह गई, नया आवेदन हुआ है, मैं उस बीच में भी आवाज़ रखा था पंचायत समिति बैठक में कि पंचायत स्तर पर बैठ करके उसको आप बैठ करके निरीक्षण करके तुरंत उसको राशन कार्ड बनाने के लिए आप लोग आदेश किया जाए। अगर बाय मिस्टेक झिटकी पंचायत से कोई गरीब, दलित, अति पिछड़ा, बेबस, लाचार लोग भूख के कारण इलाज के बगैर मर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी झिटकी पंचायत के मुखिया के कंधों पर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा? ऐसा मेरा रहते एज ए मुखिया रहते मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। आप तो मुखिया बन गए, बहुत सारे ऐसे पंचायत है बिहार में जहां पर मुखिया खुद पंचायत के हर एक वार्ड में नहीं जाते लोगों की समस्या सुनने के लिए, लेकिन उनका दलाली करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या उस तरह की समस्या झिटकी पंचायत में भी है? महेश मंडल का भी कोई दलाल है जो पंचायत में जाकर लोगों को ठगते हैं? चूँकि पूर्व से ही जब से मेरे पिताजी 2006 से 11 में थे उसी समय पहली बार 1-2 कंप्लेन है, उस समय से मैं खुद डोर टू डोर हर वार्ड में खुद विजिट करता हूँ। मैं वैसे लोगों पे विश्वास नहीं करता हूँ जो मेरे नाम पे कहीं ना कहीं मेरा छवि बर्बाद करे। पिछले 1 साल में आप अपने पंचायत में लगभग करोड़ रुपया का विकास किए हैं, लेकिन करोड़ों रुपया में से मुखिया जी का कमीशन कितना बना है? मैं हमेशा आपको अभी भी कहा हूँ, सेवा की भावना से मैं काम करता हूँ। मैं वहाँ के जहाँ काम करते वहाँ के लोकल, उस वार्ड के लोकल 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति वैसे जो सामाजिक है, जो सब दिन के लिए रहते हैं, वैसे व्यक्ति को सिलेक्ट करके उन्हीं के जवाबदेही में जो आप छत ढालते हैं, हम आप जो घर का छत ढालते हैं उस हिसाब से माल बना करके ढाल लीजिए, और जो इंची है उतना अपना नाप करके ढाल लीजिए, कोई टेंशन। हाँ, जहाँ कम होता है वहाँ आप देख करके देख लीजिए, लेकिन बेसी लगे तो गड्ढा नहीं कीजिए। झिटकी पंचायत के गरीब, दलित, बेबस, लाचार लोगों को महेश मंडल मुखिया जी का कितना समर्थन, कितना सहयोग मिलता है उनके बुरे वक्त, बुरे दौर में? उन्हीं लोगों के विश्वास से मैं यहाँ, चूँकि बदलाव की दृष्टि से बिहार में पंचायत चुनाव हुआ था, और उन्हीं लोगों के विश्वास पर मैं पिताजी के जाने के बाद पुनः आया, तो मेरा 110% वैसे लोगों को सपोर्ट रहता है। कहीं भी हो, शादी हो, विवाह हो, प्रयास रहता है कि वैसे व्यक्ति को अगर कोई कार्ड आता है तो मैं एक अमीर के पास नहीं जाता, उस गरीब के पास जाता हूँ। क्यों? कि उनकी दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ रहती है। पंचायत चुनाव में बदलाव की आंधी थी, लगभग पंचायत में जो वर्तमान में मुखिया थे वो चुनाव हार गए, नए नए चेहरा को मौका दिया गया, और बतौर आप भी, आपके पिताजी स्वर्गवास हो गए लेकिन आप भी इस पंचायत के लिए नया चेहरा है, तो अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? उस वक्त, जिस वक्त बदलाव की आंधी चल रही थी हर एक पंचायत में, कितना यहाँ के लोगों का समर्थन मिला, सपोर्ट मिला? किन किन वार्ड के लोगों का? पंचायत के हर वार्ड से हमको सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा जो कार्य करने की शैली थी पिताजी के साथ, मेरा उद्देश्य, अगर हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा सोच भी नहीं सकते। महेश मंडल के पास उतना हिम्मत है कि अपने पंचायत के गरीब, दलित लोगों की समस्या लेकर हिम्मत के साथ ब्लॉक में जाए और कहे अधिकारियों को कि हमारे पंचायत का समस्या है, इस समस्या का समाधान आप करके दें? ऐसा हाल ही में कहिए तो मेरे 8 नंबर वार्ड में एक आंगनबाड़ी का चयन हुआ था जी। जो पदाधिकारी हम बोल दिए थे कि वार्ड से बाहर के, जब ये जो सरकार की जो गाइडलाइन है, अगर मैपिंग पंजी में उसका नाम है तो उस वार्ड का वासी होना अनिवार्य है। बिल्कुल। लेकिन मैंने पदाधिकारी को कहा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मनसा भगवान जाने क्या थी, उन्होंने गलत चयन करके चला गया। मैं तुरंत अगले डे
24 को चुनाव हुई थी, 25 को मैं SDO साहब के पास गया अपने लेटर पैड पर, मैं अभी दिखा दूंगा, मेरे पास आवेदन है। पुनः जांच करके पंचायत स्तर के जो कर्मी है BDO साहब अपना जांच करवाए, जो सही रिपोर्ट है वैसे रिपोर्ट जमा करके फिर उस पर कार्रवाई होकर के फिर मेगा सूची में जो इसका दूसरे स्थान पर जो सही वार्ड है उसको होने जा रहा है। झिटकी पंचायत के मुखिया महेश मंडल, झिटकी पंचायत के सरपंच और समिति के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन रहता है? एक दूसरे के साथ वार्तालाप होती है, बैठक होता है, या फिर 36 का आंकड़ा रहता है एक दूसरे के बीच? नहीं, मैंने शुरू में कहा कि मैं सभी के साथ मिल के काम करना चाहता हूँ, उसी में पंचायत की भलाई है। और हमारे समाज के जो गरीब है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, विधवा है, वैसे लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, कहीं ना हमारा भी अपना परिवार है, बच्चा है, कहीं हम नहीं जाते तो उन लोगों के सपोर्ट से कहीं ना कहीं जनता का काम करते हैं। पिछले 1 साल में महेश मंडल झिटकी पंचायत के मुखिया का व्यक्तिगत विकास कितना हुआ है? 1 करोड़ का विकास पंचायत में तो कर दिए, लेकिन आपका कितना विकास हुआ है व्यक्तिगत विकास कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा जनता के भावना के साथ रहता हूँ, जनता के काम करता हूँ। रह गई व्यक्तिगत विकास, मेरा यही है कि जनता के बीच में रह करके मेरी भावनाओं को लोग परखे हैं। मुखिया जी बहुत बढ़िया छथिन, जो हमारे सबके एक आवाज़ पर राइत हो विराइत हो पहुँच जाए। झिटकी पंचायत में मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान और हिंदू धर्म के लिए शमशान घाट का कोई व्यवस्था है या नहीं? इससे पूर्व जब मेरे पिताजी मुखिया थे तो मैंने मनरेगा के माध्यम से एक बगल में झिटकी का भी शमशान है, कब्रिस्तान है, उसका मैंने मिट्टीकरण किया, उस पर 4-5 फीट मिट्टी दिया। एक पहरा में भी है कब्रिस्तान, वहाँ भी मैंने मनरेगा के स्तर से, चूँकि बहुत डांट पानी लग जाता था बरसात के समय में, आज सुरक्षित वो लोग महसूस कर रहे हैं। अब रह गई उन लोगों की मांग है कि मुखिया जी घेरवा दिए वहाँ, वहीं बुते हते, तम के समय है आब चूँकि जरूरत जे काम है से पहले, चूँकि सरकार के जो गाइडलाइन है, चूँकि सरकार का मिट्टी का काम होता है तो आप 3 साल के बाद ही नया योजना वहाँ कर सकते हैं। तो हम भी तो कहीं ना कहीं सरकार के गाइडलाइन से बने हुए हैं, नहीं तो ऐसा अगर नहीं रहता तो मैंने आज घरवा दिया रहता। और आ गए सामाजिक काम में, कहीं भी कोई काम होता है जो सार्वजनिक हो, हम स्वतंत्र रहते हैं, सबको बोलते हैं, मेरा भी सहयोग उसमें रहना चाहिए, जो ही सके सबका साथ मेरा सहयोग होना चाहिए। आप अगर चंदा लगा कर हम भी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। झिटकी पंचायत के मुखिया महेश मंडल जी हरलाखी प्रखंड से मुखिया संघ के सचिव भी हैं जी। तो मुखिया संघ के सचिव होने के नाते एक दूसरे पंचायत के मुखिया से किस तरह का तालमेल रहता है, खासकर पंचायत के विकास के मुद्दों पर? एज ए मुखिया मैं चूँकि पूर्व में पिताजी के साथ रह चुका हूँ, अक्सर 12 से 13 मुखिया जी नए जीते हुए हैं, तो उन लोगों का मेरा कहीं भी एक कॉल आता है, मैं तत्पर गाड़ी रोक करके, अगर गाड़ी पे भी रहता हूँ, चूँकि मुखिया जी कहीं ना कहीं काम के मध्य में ही जानकारी लेना चाहते हैं, अगर हम उसका रिसीव नहीं करेंगे तो उसका काम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में वो भी मुखिया जी फॉर्च्यूनर पर चढ़ते हैं, BMW पर चढ़ते हैं, या फिर बाइक बुलेट पे चढ़ते हैं? मैं हमेशा पूर्व से ही मेरा बुलेट है और वैसी खटारे पे मैं चल रहा हूँ। जनता की भावना है और जनता चाहती है। बुलेट मुखिया बनने के बाद या मुखिया बनने से पहले ही है आपके पास? पूर्व से मेरा बुलेट है, पूर्व से ही मेरा बुलेट है। मैंने 2017-18 में बुलेट लिया हूँ, अभी मैं नहीं, मेरे भाई एक खरीद करके दिया, जो दुकान नीचे आप देखे होंगे दुकान चलाते हैं, तो उन्होंने अपने नाम से खरीद करके दिया। अगले 4 साल में झिटकी पहरा पंचायत में क्या क्या विकास देखने को मिलेगा? आप देख रहे होंगे बाजार वाला रोड थी जहाँ 1.5 फीट पानी लगता था, वहाँ जनता की मांग थी कि एक पक्की नाली होनी चाहिए, मैंने वो नाली बनाई। उसके बाद समुदाय भवन आप देख लिए हैं, मनरेगा से पुलिया मैंने देख लिया, आपको दिखा थोड़ी देर के बाद मैं दिखा रहा हूँ। पहरा में मैंने कहा कि मनरेगा से चूँकि बहुत डांट पानी हिल करके जाना पड़ता था, खेत को अगर रोपनी कराना होता था तो हिसार होकर के ट्रैक्टर को लाना पड़ता था, जो 100 फीट की दूरी मात्र तय करने के बाद खेत में जाता वो एक हिसार होकर के आता था। हमारे जब्दीबाद में देख लीजिएगा, हिसार होकर के आते थे, वैसे जगह मैंने मनरेगा से पुलिया बना करके आज रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है, लोगों में खुशी और खेती भी मन लगा करके कर रहे हैं। महेश मंडल जी झिटकी पंचायत के मुसलमानों से कितना मोहब्बत करते हैं? 110% मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं रहता। यहाँ के हिंदुओं के साथ किस तरह का प्यार मान सम्मान रहता है आपका? मेरे पंचायत के हर वर्ग सबके साथ मेरा सम्मान वैसा ही है जैसे मेरे अपने परिवार के सदस्यों के साथ सम्मान रखते हैं। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ झिटकी पंचायत के मुखिया महेश मंडल जी,
जो हमारे कुछ तीखे सवाल का भी जवाब देने में सक्षम हो पाए। अगर मुखिया जी वास्तव में आपके पंचायत में काम नहीं किए हैं, आपके वार्ड को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएं कि वास्तव में महेश मंडल जी काम नहीं किए हैं। अगर काम किए हैं तो ये भी कमेंट करके बताएं कि आपके मुखिया सर्वश्रेष्ठ है और पिछले 1 साल में 1 करोड़ का विकास आपके पंचायत में किया है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके महेश मंडल मुखिया जी के बारे में जरूर बताइएगा।